नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में छत्तीसगढ़ वेब्रिज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत अन्य गणमान्य लोगों ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि शराब घोटाले में पूर्व मंत्री अंदर हैं। 2000 करोड़ का घोटाला किया गया है, इसमें शर्म की बात है और भी क्या ही हो सकता है। सीएम ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में नकली होलोग्राम और नकली शराब बिक्री हुई है। इस घोटाले में एक मंत्री सहित अनेक लोग जेल में बंद हैं और हमारी सरकार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नए अध्यक्ष के पदभार के बाद में विश्वास है कि राजस्व की बढ़ोतरी भी होगी। साथ ही आबकारी विभाग में हम 200 पदों पर आरक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं। नए उप निरीक्षकों के 90 पदों पर भर्ती करने जा रहे हैं। आज श्री श्रीनिवासराव मद्दी जी छत्तीसगढ़ स्टेट वेब्रिज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और श्री श्रीनिवासराव मद्दी एक अनुभवी व्यक्ति हैं, जिला भाजपा के महामंत्री, अध्यक्ष, प्रदेश में मंत्री, वन विकास बोर्ड के चेयरमैन, कई पदों में रहकर काम करने का अनुभव है और अब वेब्रिज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने हैं। तो निश्चित रूप से जो वेब्रिज कॉर्पोरेशन एक राजस्व प्रदान करने वाला एक संस्था है सरकार को, तो ये शराब को छूते भी नहीं है, लेकिन वेब्रिज कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष का दायित्व इनको दिए हैं, तो पूरी निष्ठा के साथ इस दायित्व को संभालेंगे और जिससे हमारे प्रदेश में राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 दिन संघ कार्यालय नागपुर के कार्यक्रम में शामिल होकर आया हूं। संघ से मेरा बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहा। इसके बावजूद नागपुर में संघ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपने 60 साल के राजनीतिक जीवन में राजनीति के साथ समाज के कार्यों में सक्रिय रहा हूं। साथ ही जिसकी वजह से आरएसएस से मुझे आमंत्रित किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों के समस्याओं को लेकर सरकार बहुत गंभीर नहीं है। जब सरकार के स्तर पर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम कहां जाएंगे। आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन वैचारिक चिंतन मंथन होता है। और मन से शारीरिक कदम करके बात कही, तो इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि समाज के अस्तित्व अगर खतरे में हो रहा है और देश की जो भी आदिवासी समाज को मदद करेगा इस मुद्दे की, हम उसको मदद देंगे, चाहे वो स्थल हो या कोई और संस्था। पिछले बहुत से मुद्दे में जो अभी मैंने कहा यूनिवर्सिटी के मुद्दे की मदद एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा समाज की तरफ से रिपोर्ट की वही बात हुई और मैंने संघ को इस बात को एहसास कराया कि संघ को बहुत अच्छी तरह से आपके लिए भी मुद्दे वाला काम है, हमारे लिए भी मुद्दे वाला काम है। इतने आदिवासी समाज है कि एक रुपया एक बात सरकार के सामने ट्रांसपोर्ट की क्या शर्त उपयोग होगा, बहुत मुश्किल समाज। तो ये अभी चलेगा ये, और हमने संघ को कहा कि इसमें कुछ चर्चा करके मिल करके कुछ रास्ता निकाल सकते हैं, हो सकता है तो क्योंकि आदिवासी समाज में कुछ नहीं है तो सरकार के सामने क्या बात कर, पर चर्चा करके मुद्दे को के दिमाग में
डालने का ठीक। तो ये मोटा बात जो मैं समझता हूँ कि जरूरी था, और वही बात ऐसे मैं महसूस करता हूँ कि समाज के लोग सड़क के सामने समाज की मुद्दों को रखने का जो प्रयास हुआ है वो शायद बड़ी बात है। और उसके पहले तो उसकी अपनी विंग है आदिवासी समाज की जगह जो अपने देश में पर उनको एक बात हमेशा कहता रहा हूँ कि आपके पास जो आदिवासी पदाधिकारी है वो आपके विचार से प्रभावित है, समाज के विचार को नहीं रखते, जो उनकी पॉलिसी है हमने समाज में कभी हम उसके विरोध करते हैं। और बाद में ऐसा लगा कि धर्मांतरण को रोकने का भी एक तरीका है, इसको हमने उतारा, हम आपके साथ कर सकते हैं। ये होते हैं जो होता आपको तो इसके अलावा और भी चीजें हैं जिसका हमने अपने अपने करके रखी जब हम धर्मपुर की बात आए हैं संघ को पसंद नहीं है, क्योंकि अपने विचार रहा है कि हमने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया। आपके बीच से बहुत धन पैदा हुआ, आपके बीच से जैन धन पैदा हुआ, आपके बीच से सिख धन पैदा हुआ, सबको आपने अपनाया और मान्यता किया और एक सभी करने रखा बनाते नहीं गए। वहां तो दो ऐसा वहां तो लेकर मान्यता देती थी, हमको आपके उस सर्वे में हमको रखते अरे भाई आपकी तो टोपी है, हमारा भी तो धर्मकोड ही नहीं है। धर्मकोड होता तो हम उसको जोड़ते सिख जैन बौद्ध के साथ हम खड़े हो जाएंगे। अभी तो हम खड़े होने के लिए लेंगे तो दूसरी बात जो मैं आपको अगर कोई मिला होगा लेकर के एक बात है, हमारी चिंता हमारी पहचान बना रहेगी नहीं, इसलिए इसमें हमारी चिंता है। हमको तो पता ये नहीं कि हम कोई विद्रोह करेंगे, बात करेंगे और अपने उदाहरण में थोड़ा जो हालत रेडिमेड का नेता में है, जो हालत रेडिमेड का नेता में है, वैसे हालात अपनी तरफ से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया। बीजापुर के कलेक्टर संबित मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर जिले में शिक्षकों और शालाओं के युक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से सुदूर क्षेत्रों के स्कूली बच्चों को शिक्षक उपलब्ध कराए जा सकेंगे, जिसमें 78 शिक्षक विहीन स्कूलों को लाभ मिलेगा। कलेक्टर ने युक्तिकरण की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है और साथ ही ये भी कहा कि इसमें जिले की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। धन्यवाद। 6,872 शालाएं एकल शिक्षकीय हैं। हमारे जिले बीजापुर में युक्तिकरण की प्रक्रिया के पूर्व 78 प्राथमिक शालाएं शिक्षा विहीन थी और 296 शालाएं एकल शिक्षकीय थे। अभी युक्तिकरण का जो प्रक्रिया जिला स्तर में हुआ है, उसके बाद अभी प्राथमिक शालाओं में कोई एक भी हमारा प्राथमिक शाला शिक्षा विहीन नहीं बचा है।
और अभी जो एकल शिक्षक योग शालाओं की संख्या है वो 326 हो गया। राज्य में पूर्व माध्यमिक 48 पूर्व माध्यमिक शालाएं शिक्षक विहीन और 255 एकल शिक्षकीय हैं। हमारे जिले में युक्तियुक्तकरण के पूर्व एक पूर्व माध्यमिक शाला शिक्षक विहीन था और एकल शिक्षकीय संस्था नहीं थे। युक्तियुक्तकरण के पश्चात अभी हमारे जिले में कोई भी पूर्व माध्यमिक शाला शिक्षक विहीन या एकल शिक्षकीय नहीं है। सभी युक्तियुक्तकरण के पश्चात सभी पद माध्यमिक शाला में, पूर्व माध्यमिक शाला में सभी पद अभी भरे हुए हैं। प्राथमिक स्कूलों में 7,296 शिक्षक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 5,536 शिक्षकों की आवश्यकता है। हमारे जिले में इस युक्तियुक्तकरण के पश्चात 412 शिक्षक प्राथमिक स्कूलों में और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 15 शिक्षकों की अभी भी आवश्यकता है। प्राथमिक शालाओं में 3,608 एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में 1,762 शिक्षक अतिशेष हैं। जिला में युक्तियुक्तकरण के पश्चात प्राथमिक शाला में कोई अतिशेष नहीं है और पूर्व माध्यमिक शालाओं में 7 शिक्षक अतिशेष हैं। युक्तियुक्तकों की उपलब्धता के साथ ही एक ही परिसर में विद्यालय होने से आधारभूत संरचना मजबूत होगी और स्थापना व्यय में भी कमी आएगी। यह युक्तियुक्तकरण कोई कटौती नहीं है, बल्कि गुणवत्ता और समानता की दिशा में बड़ा कदम है और मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित ना हो। पूरे राज्य में मात्र 241 स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है। कि जो महादेव तालाब के बारे में आप दो चीजें बोल रहे हैं कि एक तो काम का गति स्लो है, उसके लिए मेरे जो नॉलेज में है कि नगर पालिका की तरफ से भी बार बार नोटिस गया है कॉन्ट्रैक्टर को। दूसरा चीज, आप जो क्वालिटी की बात कर रहे हैं उसके लिए हम एक जांच समिति बना लेंगे। जब जांच में एक बार जो एक्सपर्ट्स होंगे वो एक बार देख लेंगे, अगर क्वालिटी खराब है तो उचित कार्रवाई जरूर होगी। कन्वर्जेंस रहता है, नरेगा का कुछ कंपोनेंट रहता है, 15 वित्त का कुछ कंपोनेंट रहता है और हो सकता है डीएमएफएसए का कोई कंपोनेंट हो। तो जो कन्वर्जेंस वाला कंपोनेंट है उसको हम लोग पहले आहरण करते हैं ताकि वो उसको कुछ मिल जाए कैपिटल जिससे वो काम कर पाए। तो जरूरी नहीं है कि अगर उसका 15 वित्त का आहरण हुआ है तो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई हो। वो बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे ले रहे हैं ताकि वो बिल्डिंग बन पाए। बिलासपुर में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंथन सभा कक्ष में बैंक के कामकाज की समीक्षा भी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक का गठन मुख्य रूप से किसानों को आसानी से नगद और खाद बीज उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। अपने सेवा क्षेत्र के आखिरी गांव के अंतिम किसान को सभी सेवाएं सुगमता से मिलें और इसे बैंक प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। खरीफ सीजन शुरू हो चुका है, किसानों को चहल पहल सोसाइटियों में शुरू हो चुकी है। उन्हें आदान सामग्री प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दरअसल बैंक के सेवा क्षेत्र में 6 जिले शामिल हैं। बिलासपुर समेत मुंगेली, जीपीएम, कोरबा, सक्ती और जांजगीर जिला में इसकी शाखाएं भी हैं। बैंक की 58 शाखाएं हैं और 430 प्राथमिक सहकारी समितियां क्रियाशील हैं। साथ ही आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी, मछली पालन और उद्यानिकी फसलों की खेती ज्यादा जरूरी है। इन सेक्टर्स में कम लोन दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है और ज्यादा से ज्यादा किसानों को लोन स्वीकृत करने के निर्देश भी दिए हैं। एक वर्ष पूर्व श्री राधा कृष्ण मंदिर महर्ष नगर दुर्ग द्वारा राम रसोई की शुरुआत की गई, जिसकी शुरुआत सबसे पहले 6 स्थानों से प्रारंभ हुई। अब दुर्ग भिलाई के लगभग 13 जगहों पर इसका संचालन भी हो रहा है और जिसमें निरंतर हर रोज मात्र 20 रुपए में भरपेट भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और समिति के संरक्षक चतुर्भुज राठी ने भी इस संबंध में बताया कि सबसे बड़ा पुण्य काम भूखे को भोजन कराना है। इसी सोच के साथ में हमने राम रसोई की शुरुआत की है, जिससे हर गरीब को भरपेट भोजन प्राप्त हो सके। लगभग दुर्ग भिलाई के 13 जगह पर आज राम रसोई संचालित हुई, जिसमें गरीब को भरपेट भोजन प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले राम रसोई के जितने भी उनके संस्था के जो सदस्य लोग उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और हमारे शहर में भी हम सब जानते हैं प्रभु श्री राम जी सबके पालनहार हैं
विष्णु जी के अवतार हैं और इस धरती पे प्रभु श्री राम जी ने मानव जाति को संदेश देने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने और आज उसी के नाम से हमारे दुर्ग शहर में राम रसोई चल रहा, जो विगत 1 साल हो गया और 1 साल से लगातार दुर्ग शहर में जिनको भटकना ना पड़े, जिनको घर का खाना शुद्ध खाना मिले, ऐसे राम रसोई में खाना मिलता है बहुत ही कम दर में। इसको हम लोग, कई लोग पान खा के इतना, उससे ज्यादा पान का खर्च आता है, लेकिन पान से भी कम खर्च में ये खाना, शुद्ध खाना, घर का खाना। और ऐसे जो लाखों हजारों लोग जो शहर में काम के लिए आते हैं, कोई पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए ये संस्था लगातार खाना देने खिलाने का काम कर रही है। मैं संस्था के सभी सदस्य को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, साधुवाद कि हमारे शहर में कोई भूखा ना रहे और खाना खिलाना बड़ा पुण्य का काम है। भगवान इस संस्था को लगातार आगे बढ़ाता रहे और शहर में लगातार ये और काम को बढ़ाते रहे और ये काम बढ़ता रहे और जो संस्था है वो और दिनों दिन बढ़ता है। भाई अभी तक इन 1 वर्षों में हमने 5,12,000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया है और आगे हम चाहेंगे कि ये संख्या निरंतर बढ़ती जाए। हमारा प्रयास होगा कि शुद्ध और सात्विक भोजन हम उपलब्ध कराएं। ऐसी कोई जगह जहाँ पे आप 13 जगह जो रिस्पांस नहीं मिल रहा है या लोग नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं, सभी जगह लोग आ रहे हैं। संख्या में कम ज्यादा हो सकता है, कहीं 100 है, कहीं 150 है, कहीं 300 है, कहीं 250 है, कहीं 400 है, ऐसा। यानी जो जिस स्थान पे हमने चालू किया है अभी तक बंद नहीं हुआ, नहीं वो आगे हम लेते ही जा रहे हैं। जैसा सुना गया है या हम देखे स्लम एरिया जहाँ पे मजदूर और ये वहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसके नहीं, देखो ये मालवीय नगर, ये स्लम एरिया नहीं है, तो भी यहाँ रोजाना 300 लोग भोजन कर रहे हैं। पावर हाउस में 300 लोग भोजन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने गंज मंडी के सामने खोला है, FCI के सामने 250 लोग भोजन कर रहे हैं वहाँ। और अभी हम मिल पारा में करते हैं, वहाँ 125 लोग भोजन करते हैं। तो सभी प्रकार के लोगों का हमारा उद्देश्य कहीं से भी ये गरीबों का भोजन नहीं है। यहाँ अमीर से अमीर आदमी भी भोजन करके जाएगा तो उसे इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, उसे लगेगा कि घर जैसा भोजन है। समानता का भाव लेकर ही हम इस उद्देश्य को चला रहे हैं। बहुत सारे बर्थडे भी मनाए चंडी मंदिर में लगातार बर्थडे मनाते हैं लोग आकर। बर्थडे है, कभी शादी सालगिरह मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, कभी कोई कुछ लेके आते हैं, अपनी तरफ से कोई गरीबों को भोजन दान करते हैं, पैक करा कर ले जाते हैं। हम लोगों ने पिछले 1 साल पहले इसको चालू किया था और शुरू में हम लोगों ने 6 स्थानों पर प्रारंभ किया इसको। और इसको करने के पीछे सिर्फ एक ही सोच थी कि जो लोग कामकाजी लोग हैं उनको सही तरीके से शहर में भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, और अगर हो पाता है तो 100 रुपये, 150 रुपये, 125 रुपये रेट होता है, 60 रुपये, 70 रुपये रेट होता है। हर आदमी वो पैसा बेयर नहीं कर सकता। तो इस सोच के तहत इस कार्यक्रम को हम लोगों ने चालू किया और ईश्वर में प्रेरणा थी और ईश्वर की प्रेरणा से हम लोगों ने राधा कृष्ण मंदिर में इसको चालू किया। अभी कितनी जगह संचालित हो रही है? अभी 13 जगह राम रसोई संचालित हो रही है और 13 जगह में लगभग 2000 से 2500 थाली लगातार रोज भोजन जाता है, वो लोग प्रसादी पाते हैं। दुर्ग के अलावा भिलाई में पावर हाउस जाता है। आगे इससे और बढ़ाएंगे? अभी हम लोग राजनांदगांव बीच में बहुत बार गए और करीब करीब चालू होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से अभी टल गया है। हो सकता है कि 1 महीने के अंदर हम लोग राजनांदगांव भी चालू कर देंगे और अभी सुपेला और नेहरू नगर बिल्कुल तत्काल प्रभाव से चालू करने वाले। 1 वर्ष में कुछ व्यवस्था करना या कोई समय के दृष्टिकोण से कुछ ऐसा सुझाव हम जैसे आए? हमारा एक कहना है लोगों को, ललित भाई, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस काम पे जुड़े और जगह जगह इस व्यवस्था को अन्य शहरों में भी करें। इससे एक तो सामाजिक समरसता बढ़ेगी, एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा और इससे किसी जाति, दल, समुदाय, उच्च नीच का कोई भेद नहीं है। इसमें हर वर्ग का आदमी आकर के एक समान टेबल पे बैठ करके प्रसाद के रूप में भोजन प्राप्त करे, यही हमारी धारणा है। भोजन का समय कब से कब है? ये है 12 बजे से 3 बजे तक के, 2:30 बजे तक। श्री राधा कृष्ण मंदिर समिति महस कॉलोनी द्वारा 6 जून 2024 को हमने एक छोटा सा प्रयास हमारे समिति के संरक्षक चतुर्भुज राठी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया, जिनकी ये सोच थी कि शहर से भूखा कोई ना जाए, और इस बीड़ा को उठाकर उन्होंने राम रसोई की कल्पना की और राम रसोई की कल्पना के बाद इन 1 वर्षों में 13 स्थानों पर शहर में लगभग 2 से 2,500 लोगों को राम रसोई के माध्यम से हम भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। और आगे भी हमारा ये प्रयास होगा कि शहर में अधिक से अधिक लोगों तक
हम पहुंच सके, ये हमारा उद्देश्य है। अगर इन आपके नामों से किसी तरह का कोई जुड़ना चाहेगा आगे, वो भी आप लोग की संस्था से जुड़ना चाहे तो किससे संपर्क करें? निश्चित रूप से चतुर्भुज राठी जी जो हमारे संरक्षक हैं, हमारी राधा कृष्ण मंदिर समिति है, वहां आए, जुड़े, अपनी सेवा दें, सबका स्वागत। मैं अजय शर्मा, सदस्य राधा कृष्ण मंदिर समिति दुर्ग। आज देश भर में मुस्लिम समाज के लोग ईद उल अजहा का त्योहार मना रहे हैं और इस अवसर पर राजनांद गांव में भी बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। विशेष नमाज को लेकर सभी मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई भी दी है और जश्न मनाया। वहीं जामा मस्जिद के सदर हाजी रईस अहमद शकील ने मुस्लिम समाज से भी अपील की और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे कुर्बानी को शरीयत के दायरे में रहकर सादगी और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ अंजाम दें। उन्होंने कहा कि कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, इसे किसी भी तरह की सार्वजनिक असुविधा का कारण न बनने दें। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कानून और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का पालन करें, हर हाल में समाज के अन्य धर्मों की भावनाओं का भी सम्मान करें। जी ईद उल अजहा का महत्व बताएंगे और आज की जो नमाज है। जिलहज्जा की 10वीं तारीख को ये ईद उल अजहा की त्योहार मनाया जाता है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में बताया था कि आपकी सबसे जो अजीम जो आपकी प्यारी चीज है उसको आप कुर्बान करिए। तो उन्होंने पहले ऊँट कुर्बान किया, फिर दूसरी चीजें कुर्बान की, उसके बाद भी नहीं बोले आप सबसे। बाद में उनको ख्वाब में आया कि अपने बेटों को ज़िबा करिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 90 से 99 साल तकरीबन की उम्र में उनको एक औलाद पैदा हुई थी, जो काफी मन्नतों के बाद अल्लाह ताला ने उनको दिया था। उनको कुर्बान करने के लिए जब अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में आए, बताया कि आप अपने बच्चों को कुर्बान करो, तो उन्होंने भी अपने सबसे अजीज बेटे को कुर्बान किया था। कुर्बानी के जब उन्होंने ज़िबा करने के लिए आए तो दूसरी जगह पे दुम्बा आ गया था। अल्लाह ताला ने उनके बेटे को बचा लिया और दुम्बा उन्होंने ज़िबा कर दिया। उन्हीं की सुन्नतों का हम लोग मनाया जाता है और ये सुन्नत तरीका हम लोग बहुत ही अकीदतमंद से इस त्योहार को मनाते हैं। ये ईद उल अजहा का त्योहार है, ये पूरे मुल्क का, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में इस त्योहार को मनाया जाता है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मैं आम लोगों से गुजारिश करूंगा जो हमारे भाई कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी को खुले में ना करे, मस्जिदों में करे, घरों में करे, जहाँ ऐसी जगह करे कि जहाँ दूसरे धर्मों को इसकी तकलीफ ना हो। और जब कुर्बानी करते समय इसे सोशल मीडिया पे रील ना बनाए, सोशल मीडिया पे फेसबुक में इसको साया ना करे। हमें अपने धर्मों के साथ साथ दूसरे धर्मों को भी ये भावनाओं की कदर करना चाहिए और मैं सभी नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि इसका खास ख्याल रखें। आज विशेष नमाज हुई। आज विशेष नमाज एक तो हमारी ईदगाह है, शहर राजनांदगांव ईदगाह है, लेकिन पानी और इसको देखते हुए, बरसात का मौसम देखते हुए हमने सभी मस्जिदों में अलग अलग समय में 10-15 मिनट का अंतराल रखते हुए सभी नमाज अदा की और हजारों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने इस नमाज को अदा किया। एक विशेष नमाज होती है जिसे ईद उल अजहा की विशेष नमाज की जाती है, जिसे अदा की गई है, जो हमारे लिए काफी अहम नमाज है और हम सभी लोग दिल खोल कर इस नमाज को अदा किए। मुल्क की तरक्की, अमन की और यहाँ पे हमारे शहर में सभी इमामों में, सभी मस्जिदों में मुल्क की अमन और शहर की तरक्की के लिए दुआ की गई है। मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, हिंदुस्तान वासियों को और राजनांदगांव शहर वासियों को इस मुबारक मौके पे ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। रईस अहमद शकील, सदर जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, राजनांदगांव। आपको बताते चलें कि बकरीद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा और सुबह से ही मुस्लिम लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हुए थे। नमाज अदा की, सुख शांति की कामना भी की है और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी तरीके की कोई भी वारदात ना हो। इसको लेकर लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां भी दी हैं। और जो तस्वीरें दिखा रहे हैं राजनांदगांव के मस्जिद के पास की हैं, जहां पर जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा की है, एक दूसरे को बधाई भी दी।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।